नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग, रेतियाँ, उनका परिचय, उनके विभिन्न प्रकार और उनके प्रयोग के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फाइल्स यानी इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? रेतिया, और इंग्लिश में फाइल्स करते हैं। तो इसका परिचय, रेती कार्यशाला का एक प्रमुख हस्तकर्तन औजार है, यानी कि इंग्लिश में हैंड कटिंग टूल कहते हैं। रेती के द्वारा हम प्लेन सतह या वक्र सतह या होल या प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से एक्स्ट्रा पदार्थ यानी कि जो अतिरिक्त पदार्थ होता है उसको बारीक बारीक कणों के रूप में घिसकर निकालते हैं। जैसे चित्र में आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रेती दी हुई है। ये रेती के इस सरफेस को हम किसी वस्तु पर घिसते हैं और घिस से बारीक कणों के रूप में से उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल को यानी अतिरिक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका मटेरियल और फाइल, यानी कि रेती का पदार्थ। रेती किस पदार्थ का बनाया जाता है? तो रेतियां अधिकतर हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती हैं। कभी कभी टंगस्टन स्टील को भी रेती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग के पश्चात दांते जो हैं, दांते कौन से हैं? ये जो इसकी सतह पर ये खुरदुरापन है, तो इसके जो पॉइंट बने होते हैं इनको दांते कहा जाता है। तो फोर्जिंग के पश्चात दांते बनाए जाते हैं तथा उसके बाद उष्मा उपचार द्वारा हार्डनिंग तथा टेम्परिंग की जाती है। तो इसके जो रेती के दांते होते हैं, इसको हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करने के बाद बनाने के बाद में इनके दांतों को हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है, जिससे कि दांते काफी ज्यादा हार्ड हो जाएं और कटिंग कर सके। अगला टॉपिक है फाइलिंग या रेतना। तो फाइलिंग क्या है? किसी कार्यखंड की सतह से खुरदुरी सतह वाले टूल को यानी कि फाइल को रगड़कर, यानी कि फाइल रेती को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को फाइलिंग या रेतना कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में प्रयुक्त औजार को रेती या फाइल कहते हैं। जैसे आप चित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रेती आपको रेती से फाइलिंग करता हुआ ऑपरेशन एक दिख रहा है। तो किस तरह से ये रेती द्वारा मटेरियल हटाया जा रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है फाइलिंग मेथड। तो फाइलिंग करने की मुख्यतः 3 विधि होती है। एक है आपका स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा है आपका क्रॉस फाइलिंग, तीसरा है ड्रॉ फाइलिंग। तो इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 बताएंगे। स्ट्रेट फाइलिंग क्या होती है, क्रॉस फाइलिंग क्या होती है और ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है। तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेट फाइलिंग। तो इस विधि में वॉइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चलाया जाता है। तो बेंच वाइस में चूंकि जॉब को बांधा जाता है, कार्यखंड को बेंच वाइस में बांधा जाता है और उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर कुछ इस तरह से आपको रेती को चलाया जाता है, मतलब आगे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा और फिर वैसे ही पीछे की डायरेक्शन में वापस लिया जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि रेतियां जो होती हैं हमेशा जब हम उनको आगे के स्ट्रोक में ले जाते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं, तभी वो कट करती है और पीछे की तरफ जब वापस ले आते हैं तो उस समय वो कटिंग एक्शन नहीं किया जाता और वो केवल जो इकट्ठी उस पे धातु होती है उनको नीचे गिराने के लिए पीछे वाला एक्शन होता है। तो स्ट्रेट फाइलिंग में या किसी भी तरह की फाइलिंग में जोर जो है हमेशा बल आगे की तरफ को लगाना चाहिए। तो स्ट्रेट फाइलिंग में इसमें धातु अधिक कटती है और संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रेट फाइलिंग की प्रक्रिया में ज्यादा मटेरियल आप काट सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस बना के यानी कि संतुलन बना के रखना होगा। अगली है आपका क्रॉस फाइलिंग। तो इस विधि में रेती को जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है। कम से कम समय में सतह को पूरी तरह समतल बनाया जा सकता है। इसको चौड़ी सरफेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा करके चलाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक थोड़ा तिरछा चलाया जाता है। इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे ज्यादा चौड़ी सतह को, जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, तो ज्यादा चौड़ी सतह को कम समय में रेतना हो या फाइलिंग करनी हो, तो उसके लिए क्रॉस फाइलिंग का मेथड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है ड्रॉ फाइलिंग। जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट्स और खरोचों को दूर करने तथा हाई फिनिश लाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जॉब यानी कि कार्यखंड भी कहते हैं जॉब को हिंदी में। तो जॉब पर कहीं कहीं जैसे जॉब की सतह पर कोई उभार है या खरोच है, तो उनको दूर करने के लिए तथा हाई फिनिश का मतलब है अच्छा जो सतह पे अच्छा चिकनापन या
अच्छी सतह परिष्कृति लाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में स्मूथ फाइल ही चुनना चाहिए। स्मूथ फाइल क्यों? क्योंकि अच्छी सतह फिनिश प्राप्त करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें बेंच वाइज के बिल्कुल सामने ना होके कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में फाइलिंग करते हुए दिख रही है। इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आपको फाइलिंग करनी चाहिए। ये ड्रॉ फाइलिंग कहलाती है। अब एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, पिनिंग से बचने के लिए फाइल पर सूखी चौक लगा लेनी चाहिए। तो पिनिंग टॉपिक के बारे में मैं इसके जस्ट आगे वाले टॉपिक स्लाइड में बात करता हूँ। तो पिनिंग ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है? धातु पर फाइलिंग करते समय रेती द्वारा काटे गए कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, जिसे रेती की पिनिंग कहते हैं। धातु काटते समय रेती के दांतों में उसके छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, जिसे रेती क्या है, वो जाम हो जाती है, कटिंग करना बंद कर देती है। तो इससे जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है, यानी जॉब की जो साइज है वो उसमें भी फर्क आ जाता है, प्लस उसकी जो सतह है उसमें भी खरोंच आने लग जाते हैं। तो इससे अच्छी सतह नहीं प्राप्त होती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को पिनिंग कहते हैं। तो पिनिंग को ठीक करना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम? फाइल कार्ड या फाइल ब्रश, इसका उपयोग करते हैं। ये क्या होता है? वायर का एक ब्रश होता है, जिससे हम फाइल के ऊपर चलाते हैं, कुछ इस तरह से चलाते हैं, और उसके अंदर जो फंसे हुए कण होते हैं उसको निकाल के बाहर गिरा देते हैं। तो इस फाइल कार्ड द्वारा कणों को रेती में से निकाल देना चाहिए, तथा रेती के फेस पर चौक लगा देना चाहिए। तो चौक लगाने का तात्पर्य ये है कि चौक लगाने से रेती के जो धातु काटती है उसके कण जो है रेती पर चिपकते नहीं है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, रेती के मुख्य भाग। तो रेती के अलग अलग भागों के अलग अलग नाम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे रेती के 8 मुख्य भाग दिखाए गए हैं: फेस, टैंग, हील, पॉइंट, एज, शोल्डर, फेरुल, हैंडल। इन सब के बारे में मैं वन बाय वन बताऊंगा कि ये कौन कौन से भाग को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला भाग है आपका फेस। तो रेती का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं, यानी कि कटिंग टीथ बने होते हैं, फेस या फलक कहलाता है। कभी कभी यह भाग नीचे की तरफ टेपर में बनाया जाता है। तो कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा जो है ये आपका क्या कहलाता है? फेस। इसी पर दांते बने होते हैं। ये चपटा भाग जो है रेती का, ये क्या कहलाता है? फेस। अब इसमें एक टर्म और लिखा हुआ है, कभी कभी यह भाग नीचे टेपर में बनाया जाता है। तो नीचे का मतलब है ये इस तरफ की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेती की जो चौड़ाई है और यहाँ पे जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या है? यहाँ की जो चौड़ाई है ये कम है, इधर की ज्यादा है। तो क्या करते हैं, रेती को आगे से थोड़ा सा टेपर तिरछा बनाया जाता है, इसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है। इसके बाद अगला भाग है टैंग। तो टैंग क्या होता है? टैंग आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है? टैंग। तो हैंडल में रेती को फिट करने के लिए ऊपरी सिरे को नुकीला बनाया जाता है। इस नुकीले भाग को ही टैंग करते हैं। तो रेती का जो हैंडल होता है, इसके अंदर रेती को फिट करने के लिए इस हिस्से को नुकीला बनाया जाता है, और इस हिस्से को क्या कहते हैं? टैंग। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य भाग जो है अगला, हील। तो फेस तथा टैंग के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को क्या कहते हैं? हील। तो कौन सा भाग है? ये आपका फेस था, इधर कहीं आपका टैंग था, इसके बीच का ये जो भाग है खाली हिस्सा जिसमें आपका दांते नहीं बने हैं, ये क्या कहलाता है? आपका हील। इसके बाद अगला आपका भाग है पॉइंट। तो रेती के निचले हिस्से को, निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। यह सिरा तिकोना बनाया जाता है, परंतु कभी कभी सीधा होता है। तो रेती का ये जो आगे का हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट। कभी कभी ये बिल्कुल सीधा होता है, कभी कभी आगे से कुछ इस तरह से नुकीला भी होता है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? टिप या पॉइंट। अगला भाग है शोल्डर। शोल्डर क्या होता है? हील के ऊपर टैंक बनाने के बाद इसको तिरछा किया जाता है, इस भाग को शोल्डर कहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपका हील है। हील के बाद आगे की तरफ क्या बनाया जाता है? टैंग। टैंग को किस में फिट किया जाता है? हैंडल में। तो टैंग और हील के बीच का ये जो हिस्सा, जैसे आपके कंधे होते हैं यहाँ के, बिल्कुल वैसे ही इसके जो कंधे होते हैं, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? शोल्डर। रेती
कि पॉइंट से हील तक की दूरी इसकी मानक लंबाई होती है। तो रेती का जो पॉइंट है यानी कि यहाँ से आपके शोल्डर तक की दूरी को क्या कहा जाता है, रेती की लंबाई या मानक लंबाई या फाइल लेंथ कहा जाता है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि 250 mm लंबाई की रेती, तो उसका मतलब उसमें पॉइंट से लेके आपका शोल्डर तक की लंबाई जो ये है ये कितनी होगी आपकी 250। इसके बाद अगला पार्ट है आपका फेरुल, अगला भाग है फेरुल। तो फेरुल क्या होता है, हैंडल में ऊपर की तरफ ये एक गोल छल्ला लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेरुल। ये लोहे का एक छल्ला हैंडल में लगाया जाता है जिससे कि जब आपको फाइल को हैंडल में फिट करें तो ये जो हैंडल है आगे से फटे नहीं, हैंडल को जो आगे से ये बांध के रखता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फेरुल। इसके बाद अगला भाग है आपका हैंडल। तो हैंडल क्या होता है, रेती को हाथ में पकड़ बनाने के लिए ऊपरी सिरे पर एक लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगाने की आवश्यकता रहती है। जैसे ये देख पा रहे हैं हैंडल है, तो हैंडल लकड़ी का भी आता है आपका, प्लास्टिक का भी आता है, दोनों तरह के हैंडल आते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेतियों का वर्गीकरण। तो रेतियों को 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है, आकृति के आधार पर, दांतों के कट के आधार पर, दांतों के ग्रेड के आधार पर और लंबाई के आधार पर। इन चारों के बारे में मैं बारी बारी आपको बताऊंगा वर्गीकरण रेती का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका आकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो आकृति के आधार पर रेती को कुल 12 प्रकार में बांटा गया है। आकृति का अर्थात है कि रेती की जो आपकी अनुप्रस्थ काट होती है, क्रॉस सेक्शन होता है, उसके आधार पर आपको रेती को 12 भागों में बांटा गया है। जैसे ये एक रेती है तो इसको बीच में से जब काटेंगे तो हमको कुछ इस तरह का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेक्शन वाली रेतियां हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर रेतियों को 12 भागों में बांटा गया है। फ्लैट रेती, हस्त रेती, पिलर रेती, मिल रेती, बोर्डिंग रेती, त्रिभुजाकार रेती, वर्गाकार रेती, गोल रेती, अर्धगोल रेती, नाई फेज रेती, कॉन्वेक्स रेती, निडल रेती। सबसे पहला है आपका फ्लैट रेती। तो यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है जिसकी मोटाई तथा चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है। तो ये रेती जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ्लैट रेती दिखी हुई है, ठीक है, दी हुई है। तो इसका जो काट होता है, काटेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, आयताकार होता है। इसकी जो होती है 2/3 लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो समांतर होती है, परंतु 1/3 हिस्सा जो है वो टेपर होता है, मतलब उसकी चौड़ाई आगे से कम होती चली जाती है। यह चौड़ाई तथा मोटाई दोनों में टेपर होता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है, आपकी रेती की लंबाई कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इस डायरेक्शन में, ये इसकी चौड़ाई कहलाती है। और मोटाई कौन सी है, ये इसकी मोटाई है। तो ये मोटाई और चौड़ाई दोनों में टेपर होती है 1/3 हिस्से में। इसकी दोनों ही चपटी सतहों पर सिंगल कट या डबल कट दांते होते हैं, जबकि दोनों एज पर सिंगल कट सीधे दांत बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबी बाजार में उपलब्ध रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो फेस है, ये फेस मैंने अभी आपको पहले बताया था, इसकी दोनों फेस पर सिंगल कट या डबल कट दांते बने होते हैं। तो सिंगल कट, ये जैसे एक डबल कट का एग्जांपल दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कट क्या होता है, डबल कट क्या होता है। तो इसके फेस पर सिंगल कट वाले भी आपको फाइल मिलते हैं, डबल कट भी आते हैं। इसके अलावा इसकी जो दोनों तरफ की साइड है, इस तरफ की और इस तरफ की, इन दोनों पर भी दांते कटे होते हैं, लेकिन जो इसके साइड के एज है उस पे जो दांते कटे होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल कट में होते हैं। और मार्केट में ये 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। सबसे ज्यादा कार्यशाला में इसी रेती का प्रयोग होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक फ्लैट फाइल का एग्जाम्पल दिखा रखा है। इसके बाद दूसरी है हस्त रेती। यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार सेक्शन की ही होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है पूरी लेंथ में एक बराबर रहती है। जैसे आप फ्लैट रेती में देखा था कि 2/3 हिस्सा जो है आपका चौड़ाई में बराबर था, किंतु 1/3 हिस्सा आपका टेपर में था, लेकिन इसकी पूरी चौड़ाई पूरे लेंथ में
एक समान चौड़ाई की होती है, लेकिन ये मोटाई में टेपर होता है, मतलब इस मोटाई में आपका टेपर होता है, तिरछा होता है। ठीक, इसके बाद इसकी जो दोनों कोर है, मतलब एक ये कोर मतलब एज, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पर क्या होते हैं, इनमें से एक कोर पर जो है आपका सिंगल कट दांते होते हैं और दूसरी कट कोर पर कोई दांता नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी ओर जिस पे कोई दांता नहीं होता है उसको सेफ एज या सुरक्षित कोर कहते हैं। तो फ्लैट सतह को खड़ी अवस्था में जाब को साइड से रेती करने में सहायता देती है। जिस सतह पर सेफ एज चलती है वह सतह खराब नहीं होती। तो कहीं ऐसी जगह पे फाइलिंग करनी हो जहां आपको 4 सतह हो और उसमें से ऊपर की सतह पे फाइलिंग करनी है लेकिन नीचे की सतह खराब नहीं होनी है, तो उस केस के लिए आपको हैंड फाइल का प्रयोग करना होता है। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुजाकार रेती की। तो त्रिभुजाकार एक रेती दिखा रखी है यहाँ पे चित्र में आपको। जैसे ये एक त्रिभुजाकार रेती है, इसकी जो काट होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तो इस रेती में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं जिन पर साधारणतः सिंगल कट वाले दांत बने होते हैं। इस रेती का भी पॉइंट की ओर का 1/3 भाग टेपर में होता है, यानी इसका भी जो आगे का हिस्सा है वो किस में होता है, टेपर में होता है। जैसे आपने फ्लैट फाइल में पढ़ा था, आगे का हिस्सा मोटाई और चौड़ाई दोनों में टेपर में होता है। यह रेती मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग चौकोर तथा तिकोने खांचों के कोने शार्प करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक तिकोना कोना है, तिकोनी आकृति है, उसके किनारों को फाइल करने के लिए या फाइलिंग करने के लिए प्रयोग होता है और इसमें साधारणतः सिंगल कट ही इसकी फेस पर दांते होते हैं। इसके बाद अगली रेती है आपकी वर्गाकार रेती। तो इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है आपकी, इसकी अनुप्रस्थ काट चौकोर होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक चौकोर रेती दिखाई गई है। ठीक है, तो इसकी 4 समान आयताकार फलक होते हैं जिन पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इस रेती का भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। इसका प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक होल है, ये चौकोर होल आयताकार, उसमें आपको फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी आगे का हिस्सा जो है वो टेपर में होता है। इसके बाद अगली रेती है गोल रेती। तो गोल रेती में भी क्या है आपका, इसकी काट जो होती है, इसकी काट जो होती है वो गोल होती है। इसका भी प्रयोग जो वृत्ताकार सतहों होती हैं उनमें फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इसका भी आगे का 1/3 हिस्सा टेपर में होता है। अगली रेती है आपका अर्धगोल रेती। अर्धगोल रेती जैसा कि नाम से विदित है, इसकी काट जो होती है अर्धवृत्ताकार होती है, ये देखिए। ठीक है, इसका भी पॉइंट की तरफ का हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा टेपर में होता है। इस रेती की जो वक्र सतह होती है यानी कर्व सतह, मतलब इधर वाली जो सतह होती है इस पर सिंगल कट दांते होते हैं और जो फ्लैट सतह होती है नीचे वाली उस पर डबल कट दांते होते हैं। इस रेती का उपयोग समतल तथा वक्र दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली रेती है पिलर रेती। तो यह आकार में हस्त रेती के समान में होती है, परंतु इसकी चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात कम होता है। यह उससे कम चौड़ी तथा अधिक मोटी होती है। तो जैसे है आपका हैंड फाइल यानी कि हस्त रेती थी, बिल्कुल वैसी ही ये होती है, किंतु इसमें अंतर इतना है कि जो हैंड फाइल होती है, हस्त फाइल होती है, उसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इसका प्रयोग खांचों में रेती करने के लिए किया जाता है, जैसे कीवे इत्यादि। इसके बाद अगली रेती है आपकी मिल रेती। तो मिल रेती क्या होती है, इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। इसकी एज यानी कि इसका जो किनारा है चौरस यानी कि चौकोर, गोल या डायमंड शेप में होता है। इन एज पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इन दांतों का उपयोग अर्धगोलाकार ग्रुप बनाने के लिए किया जा सकता है। इसकी फलकों यानी फेस पर अधिकतर सिंगल कट दांते बने होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की सतह को परिष्कृत करने या ड्रॉ फाइलिंग करने के लिए भी किया जाता है। अगली है आपका बोर्डिंग रेती। तो यह रेती भी फ्लैट रेती के समान होती है, परंतु इसकी मोटाई कुछ कम होती है। जैसे आपने फ्लैट रेती पढ़ा था बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई है ये फ्लैट रेती से कम होती है और इसकी मोटाई सारी लंबाई में समान होती है। यह रेती 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके लिए इसके फलक पर
बहुत बारीक दांत कटे होते हैं। इस रेती का प्रयोग परिष्कृति के लिए यानी कि अच्छी फिनिशिंग के लिए, अच्छी सतह के लिए या अन्य हल्के कामों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चाबी बनाने, खांचे बनाने इत्यादि कामों में किया जाता है। अगली फाइल है आपका नाइफेज फाइल। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस रेती की अनुप्रस्थ कास्ट चाकू की काट के समान होती है, यानी कि कुछ कुछ देखने में चाकू जैसा होता है। इसके काट का कोण 10 डिग्री का होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके दोनों फलकों पर डबल कट दांते होते हैं, यानी कि इसके दोनों तरफ की फेस पर आपका डबल कट दांते होते हैं। इसका प्रयोग बहुत अति तंग स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत छोटा होल है, कोई झिर्री है, उसमें रेती करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगली है आपका कॉन्वेक्स रेती। कॉन्वेक्स रेती क्या होती है? यह रेती मध्य से कुछ ऊपर की ओर उठी होती है, अर्थात कॉन्वेक्स होती है, यानी कि उत्तल होती है। बीच से ये रेती जो है उठी हुई होती है, इसलिए इसकी आकृति विशेषता के कारण इसे कन्वेक्स रेती कहते हैं। इस प्रकार के रेतियों के प्रयोग में ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि रेती पूरी तरह से जॉब के पृष्ठ पर एक साथ संपर्क में नहीं आती। रेताई करते समय इस प्रकार की रेतियों के पूरे दांत पूर्ण जॉब की सतह को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जॉब की सतह ठीक प्रकार से और समतल बन जाती है। इसके बाद अगली है नीडल रेती। तो नीडल रेती, जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत सारी नीडल रेती दी हुई हैं। तो नीडल रेती बहुत बारीक अनुप्रस्थ काट वाली होती है, जबकि काट की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कई सारी हैं आपकी नीडल फाइलें, और इनकी अनुप्रस्थ काट इधर दिखा रखी है। कई तरह की अनुप्रस्थ काट की होती है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी फाइल होती हैं। इसका पॉइंट जो है नुकीला होता है, और इसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टैंग गोल होती है, ये जो टैंग है इसका, ये गोल होता है, तथा हाथ से सीधे पकड़ी जाती है, अर्थात हैंडल का ही यही, ये जो गोल टैंग है यही हैंडल का काम करती है। ये रेती अब बहुत हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे आप घड़ी साज वगैरह के पास में इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला है दांतों के कट के आधार पर वर्गीकरण। तो दांतों के जो कट होते हैं उसके आधार पर रेती को 5 प्रकार से आपको वर्गीकृत किया गया है: सिंगल कट रेती, डबल कट रेती, रेस्प कट रेती, वृत्ताकार कट रेती और स्पाइरल कट रेती। तो सबसे पहले सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती क्या होती है? इन रेतियों में दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, सीधी रेखाएं पर बने होते हैं। ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती हैं, यानी कि ये जो आपकी ये रेखाएं हैं, ये सीधी रेखा जो है इससे 60 डिग्री पर होती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इन रेतियों से धातु कम कटती है, परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्कृत होता है। इसका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दांतों का झुकाव इस प्रकार होता है कि आगे चलने पर रेती रेतने का कार्य करती है। अगली है आपका डबल कट रेती। इन रेतियों में केंद्र से 60 डिग्री पर पहले कट की दांतों की रेखाएं होती हैं। इन्हीं लंबे दांतों को दूसरी दिशा में दूसरे कट से काटकर डायमंड आकृति के दांते काट दिए जाते हैं। यह दूसरा कट केंद्र से 75 से 80 डिग्री तक झुका होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। नुकीले दांत होने से यह रेती तेजी से व ज्यादा माल काटती है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती। रफ कार्यों के लिए इसी रेती का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, इधर से भी लाइन है, इधर से भी लाइन है, तो इस तरह की रेती क्या कहलाती है? आपकी डबल कट। और इसका एंगल मैंने आपको बता दिया है। एक कट जो होता है आपका 60 डिग्री पे होता है, दूसरा 75 से 80 डिग्री के बीच में होता है। इसके बाद अगला है रेस्ट कट रेती। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये एक रेस्ट कट रेती दिखाई गई है। रेस्ट कट रेती सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान इसकी दांतें सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि रेती का जो फेस होता है उस पर ही थोड़ी थोड़ी दूर पर दांतें उभार कर बनाए जाते हैं पंच द्वारा, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ तथा घोड़े के खुर इत्यादि जो मुलायम और चीमड़ वस्तुएं होती है उनको रेतने के लिए किया जाता है। जैसे इस रेती को आपने देखा होगा, जो पंचर बनाने की दुकान होती है वहां पे ये रेती अक्सर मिलती है। इसके बाद अगली है वृत्ताकार कट वाली रेती। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वृत्ताकार कट की रेती दिखाई गई है। तो इस रेती में दांत फलक पर सीधे के स्थान पर वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं तथा एक दूसरे के समांतर होते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं को रेताई करने के काम आती है। इसके द्वारा बहुत कम माल कटता है।
तो ये आपका चित्र में एक वृत्ताकार रेती दिखाई गई है। इसके बाद अगली है स्पाइरल कट रेती। तो चित्र में देख पा रहे हैं ये कुछ सर्पीला आकार का कट वाला रेती है। इस रेती में दांते स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार के दांते गोल रेती में होते हैं। इसके बाद अगला है दांतों के ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण। दांतों के ग्रेड के आधार पर जो रेतियों को वर्गीकृत किया है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दांतों का ग्रेड क्या होता है। तो दांतों के ग्रेड से हमारा तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या से दिया जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर की लंबाई में कितने दांते होते हैं उसी को दांतों का ग्रेड कहा जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में अगर ज्यादा दांते होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें दांते ज्यादा है तो उसको महीन ग्रेड की आपको महीन ग्रेड का बोला जा सकता है, और अगर दांतों की संख्या कम है तो उसको कोर्स ग्रेड का बोला जा सकता है। तो ग्रेड्स के आधार पर रेती को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जैसे रफ रेती, कोर्स रेती, बास्टर्ड रेती, सेकेंड कट रेती, स्मूथ रेती, डेड स्मूथ रेती, सुपर डेड स्मूथ रेती। इन सब के बारे में मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है रफ रेती। तो इस रेती में क्या होता है, दांते की संख्या कितनी होती है, 8 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं। जैसे यहाँ पे आप जितनी भी ग्रेड के आधार पर रेती होती है सबका एक सैंपल दिखाया गया है। तो इस सैंपल में से जो ए वाला सैंपल है ये आपका रफ रेती का है। तो यह सबसे ज्यादा मोटे दांतों की रेती होती है, यह सबसे अधिक माल भी उतारती है, यानी माल मटेरियल ज्यादा काटती है। ये रेतियां कठोर सतह पे स्लिप हो जाती हैं, जो कठोर सतह होती है उस पर स्लिप हो जाती है। इनका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। तो रफ रेती का प्रयोग आपको पता चल गया। इसके बाद अगली है कोर्स रेती। तो रफ रेती की तुलना में कोर्स रेती में दांते छोटे होते हैं। इस रेती में 10 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इनके द्वारा भी अधिक धातु रेतकर हटाई जाती है। जैसे चित्र बी में इसका एक सैंपल दिखाया गया है आपका कोर्स रेती का। इसके बाद अगली रेती है आपकी बास्टर्ड रेती। इन रेतियों में 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह एक मध्यम ग्रेड की रेती होती है जिसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेती है। जैसे चित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो रेती है सी, ये आपकी कौन सी रेती है, बास्टर्ड रेती। इसमें आपके 12 दांते जो होते हैं प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, मध्यम ग्रेड की इसको बोला जा सकता है। इसके बाद अगली रेती है सेकेंड कट रेती। तो चित्र में डी वाली जो रेती है ये सेकेंड कट रेती है। इसमें 16 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, अर्थात यह बास्टर्ड रेती से अधिक महीन होती है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है, यानी ज्यादा स्मूथ या चिकनी सतह प्राप्त करनी है तो उसके लिए इस रेती का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगली रेती है स्मूथ रेती। यह रेती बहुत कम धातु काटती है, इसलिए हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। इस रेती में 20 से 21 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं, और चित्र में यह यहाँ पे है। ठीक है, ये बहुत कम मटेरियल यानी माल काटती है, इसलिए हल्के कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है, ज्यादा अच्छी फिनिश, ज्यादा अधिक चिकनी सतह प्राप्त होती है इससे पहले की रेतियों के मुकाबले। इसके बाद अगली है आपकी डेड स्मूथ रेती। तो इस रेती में 28 से 35 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, और ये चित्र में कहाँ दिखाई गई है, एफ। फाइलिंग के पश्चात सतह को स्मूथ यानी कि चिकना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम माल कटता है। इसको साफ परिष्कृति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी केवल सतह को आपको चिकना करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली है सुपर डेड स्मूथ रेती। तो इसमें 28 से 35 दांत प्रति सेंटीमीटर में होता है, और चित्र में ये जी में दिखा रखा है। इस रेती का प्रयोग रफ फाइलिंग के द्वारा सतह को स्मूथ करने के लिए, रफ फाइलिंग के पश्चात जो सतह मिलती है उसको स्मूथ करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा माल बहुत कम कटता है। इसको साफ परिष्कृत के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ग्रेड जी में दर्शाया गया है। अब इसके बाद अगला वर्गीकरण है लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। तो लंबाई के आधार पर भी रेतियों को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो पॉइंट होता है, पॉइंट से हील तक की दूरी रेती की लंबाई कहलाती है। बाजार में 10 से लेकर 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियां मिलती है। तो रेतियों को लंबाई के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, छोटी लंबाई की रेती, मध्यम लंबाई की रेती और लंबी लंबाई की। तीनों के बारे में देखते हैं कि कौन सी रेती कितनी लंबी होगी। तो छोटी लंबाई की जो रेती होती है इसका कार्य
जो है महीन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर की रेंज में आती हैं। अगली है मध्यम लंबाई की रेती। तो मध्यम कार्यों के लिए मध्यम लंबाई की रेतियों का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी रेतियां आती हैं। अगली है बड़ी लंबाई की रेती। तो भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर लंबी रेतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका फाइल का स्पेसिफिकेशन, यानी कि रेती का स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले बता दें स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इस स्पेसिफिकेशन को हिंदी में विनिर्देशियां कहते हैं। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं किसी फाइल को खरीदने के लिए, तो उसको आप किस साइज से या किस उसके गुण से मांगेंगे, तो उन्हीं गुण को क्या कहा जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन। तो किसी फाइल का स्पेसिफिकेशन उसकी लंबाई, दांतों का ग्रेड, दांतों का कट और आकृति के आधार पर निर्धारित होता है। इसी आधार पर फाइल मार्केट में उपलब्ध होता है। जैसे मार्केट में आपको जाना है फाइल खरीदने के लिए, आपको क्या बताना होगा, फाइल फ्लैट, यानी कि फ्लैट फाइल चाहिए, बास्टर्ड और डबल कट वाली 250 mm लंबी। तो फ्लैट फाइल फ्लैट बास्टर्ड डबल कट 250 mm। तो इस तरह से फाइल का स्पेसिफिकेशन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रयोग में सावधानियां। तो फाइल का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है रेताई प्रारंभ करने से पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए। तो जिस भी आप वस्तु पर रेताई करना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर मार्किंग करके चिन्ह लगा लें कि कहाँ तक रेताई करनी है और कहाँ नहीं करनी है। कार्य के अनुसार उपयुक्त रेती का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जैसा कार्य हो उसी के अनुसार रेती का प्रयोग करें। नुकीले टैंक वाली रेती का बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है, उसमें हैंडल लगा होना चाहिए। जाब की सतह से ग्रीस, तेल या जंग इत्यादि साफ कर लेना चाहिए रेती करने से पहले। मुलायम धातुओं को स्मूथ रेती से रेताई नहीं करना चाहिए, बल्कि रफ रेती पर चौक लगाकर रेती करना चाहिए, इससे पिनिंग नहीं होती। तो मुलायम धातुओं के लिए ज्यादातर आप रफ रेती ही प्रयोग करें, बशर्ते उसमें आप चौक लगा ले, जिससे कि उसमें पिनिंग ना हो, धातु के कण चिपके नहीं। रेती में धातु के कणों के फंसने को पिनिंग या क्लॉगिंग कहते हैं। रेती का पिनिंग होने पर उसे हार्ड स्टील या वायर ब्रश से साफ करके ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जॉब पर लाइनें यानी कि खरोच पड़ जाती हैं। जो आपके कण फंसे रहते हैं रेती में, वो जॉब की सतह को खराब कर देते हैं, उस पर लाइनें डाल देते हैं। तो आज का जो ये आपका प्रसंग था, इसका सारांश इस प्रकार है। आज के आपने प्रसंग में पढ़ा रेती या फाइल का परिचय, रेती या फाइल का पदार्थ, फाइलिंग क्या होता है और फाइलिंग विधि के बारे में पढ़ा, पिनिंग क्या होता है फाइल की उसके बारे में पढ़ा, रेती के अलग अलग तरह के वर्गीकरण आपने आज की क्लास में देखा, और फाइल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपने देखा। फाइल प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में आपने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये कुछ रेफरेंस यानी कि संदर्भ हैं जहां से आज की क्लास का जो है मटेरियल उठाया गया था। तो इन आप रेफरेंस से आप लोग जाके और विस्तार में मतलब आपका इस टॉपिक के ऊपर पढ़ सकते हैं। जैसे भारत स्किल्स है, आर्यन पब्लिकेशन है, रॉयल पब्लिकेशन है, इन बुक्स से इस प्लेटफॉर्म से जाके और डिटेल में आप इस टॉपिक पर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी हमने आपको बताया, जो भी प्रशिक्षण प्रदान किया, वो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।